हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को आरोही क्रम के बारे में समझाएंगे। वीडियो को अंत तक देखना। जितना भी डाउट है ये 2 सवाल से आपको हम सारा क्लियर कर देंगे। आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम। किसी भी चीज़ को बढ़ते क्रम में लिखना। जैसे आपका लिखा है 65, 64, 24, 39, 87। इसका मतलब हुआ बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब जैसे आप गिनती लिखते हैं, काउंटिंग नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो दोस्तों ये बढ़ते क्रम हो गया। इसी प्रकार से डिजिट को आप उठाएंगे और बढ़ते क्रम में लिखना चालू कर देंगे। जैसे आप देखेंगे इसमें सबसे छोटी डिजिट आपको क्या दिख रही है। जैसे हमें दिख रहा है 24, तो आप यहाँ पे 24 लिख लेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या दिख रहा है 39, उसके बाद 39 लिख लेंगे। फिर आपको क्या दिख रहा है 64, 64 लिख लेंगे। फिर आपको क्या दिखा 65, 65 लिख लीजिए। फिर आपको क्या दिखा दोस्तों 87। ये दोस्तों आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया, यानी बढ़ते क्रम में। अब आपको अगर यही सवाल बटा सेम दे दिया जाए दोस्तों, तो आप इसका एलसीएम निकालने लगेंगे। हम कहते हैं एलसीएम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। शॉर्ट कट ट्रिक से आप इसको आसानी से देखकर आंसर बता सकते हैं। आपको केवल इतना कल्पना करना है कि यहाँ पे शून्य मान लो। अब 8 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 50 से ज़्यादा ना हो। 6 बार जाएगा, 8 6 जा 48। अब यहाँ पे शून्य मान लो। 4 का टेबल पढ़ो, 30 ज़्यादा ना जाए, 4 सते 28। अब यहाँ पे शून्य मान लेंगे आप। फिर यहाँ पे 12 यानी 12 का टेबल पढ़ेंगे कि 27 ज़्यादा ना जाए। 12 पंचे 60, 5 बार गया। अगर आगे जाते तो ज़्यादा हो जाता। जो रिमाइंडर बच रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे 6 है। 6 का टेबल यहाँ पे ऐसा पढ़ो कि 20 ज़्यादा ना जाए। 6 2 जा 12 यानी 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 3 बार गया आपका। अब इसमें आपकी डिजिट ले लेना है। आपको बढ़ते क्रम में लिखना। सबसे छोटी डिजिट क्या है इसमें 3 है, तो 2/6 लिख लो दोस्तों। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है 5 वाला 7/12 लिख लो दोस्तों। फिर आपको क्या लिखना है 6 वाली डिजिट 5/8 लिख लीजिए दोस्तों। फिर इसको 3/4 लिख लीजिए दोस्तों। बस यही हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। ये आपका फ्रैक्शन के रूप में है, भिन्न के रूप में है दोस्तों। आपको एलसीएम नहीं निकालना। यही ट्रिक का प्रयोग करके आप आसानी से अपने सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे है आरोही क्रम। आरोही क्रम को दोस्तों बोलते हैं इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते क्रम। इसी प्रकार जैसे हम असेंडिंग ऑर्डर किए, उसी का ठीक विपरीत डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। इसे में आपको बढ़ते घटते क्रम में लिखना है। जैसे आप यहाँ पे घटते क्रम में लिखेंगे तो सबसे बड़ी डिजिट आपकी क्या दिखी 24, 24 लिख लो। फिर क्या दिखी आपकी 20 दिखी। फिर क्या है 18 है। फिर क्या है दोस्तों 16 है। फिर क्या है दोस्तों 14 है। ये आपका हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। अब इसी सवाल को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है दोस्तों। वैसे ही आप करेंगे जैसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में बताया, सेम वही मेथड आपको यूज करना है और आप इसका डिसेंडिंग ऑर्डर आसानी से बना सकते हैं। फिर यहाँ पे दोस्तों आप शून्य सब में मान लीजिए और यहाँ पे 8 यानी 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 50 ज़्यादा ना हो। अब 6 बार जाएगा। फिर यहाँ से 4 का टेबल ऐसा पढ़ो 30 ज़्यादा ना हो। 7 बार जाएगा। दोस्तों हमने आपको पहले ही बता दिया कि इसके रिमाइंडर से आपको कोई मतलब नहीं है। केवल आपको ये देखना है कितनी बार आपका ये सवाल जा रहा है, कितनी बार डिवाइड करने पे जा रहा है। अब यहाँ आप 0 मान लिए। अब 12 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 70 ज़्यादा ना जाए। तो 12 पंचे 60 यानी बरछंग दोस्तों 72 होता है, ज़्यादा हो जाएगा। 6 का टेबल पढ़ो आप कि 20 ज़्यादा ना जाए दोस्तों। तो 6 त्रिक 18। अब हमने बताया डिसेंडिंग ऑर्डर दोस्तों। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है घटते क्रम। अब इसमें बड़ी जो भिन्न आपको मिली उसको लिख लो। सबसे बड़ा इसमें क्या दिख रहा है 7, इसको लिख लो दोस्तों। फिर उसके बाद आपको क्या दिखा 5/8 लिख लो दोस्तों। फिर 7/12 लिख लो दोस्तों। फिर 2/6 लिख लो दोस्तों। इसी प्रकार से हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर को आसानी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। कोई कोई सवाल क्या होता है दोस्तों, हर में जो होता है ऊपर वाला अंश होता है, हर होता है, हर काफ़ी बड़ा दे देते हैं जिसमें आप विषम संख्याओं का एलसीएम निकालने में बहुत आपको दिक्कत होती है दोस्तों। केवल आप इसी फार्मूले का यूज करके कितना भी सवाल लंबा हो आप उसका सटीक आंसर 1 सेकंड में दे सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।